तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 1। एंड अभी तक जिन लोगों ने सोलो लेवलिंग का सीजन 2 और सीजन 3 नहीं देखा है, तो उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि सीजन 2 और सीजन 3 देख लो। और आप सबको सोलो लेवलिंग की सीजन 2 और सीजन 3 की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड सीजन 3 के आखिरी एपिसोड में क्या होता है मैं उसका रिकैप आपको दे देता हूँ। तो हमने सीजन 3 के आखिरी एपिसोड में ये देखा था कि संग मिस्टर पार्क के साथ एक एरिया डंजन में जाता है, लेकिन यहाँ संग ने जो जिना के साथ शैडो सोल्जर को छोड़ा था उनसे संग को सिग्नल आने लगते हैं। इसलिए संग अपनी जगह बीरो को छोड़ के जिना को बचाने के लिए उसके पास चले जाता है। एंड संग जिना को आखिरी मौके में बचा लेता है। और दूसरे साइड बीरो और मिस्टर पार्क बॉस के रूम में पहुंच जाते हैं। एंड इस जगह में बीरो डंजन के बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। और अब इसके आगे तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि बीरो के अटैक की वजह से डंजन का बॉस आसमान से जमीन में गिरता है। और यहाँ बीरो डंजन के बॉस के चेस्ट के अंदर से कुछ लाइट जैसी चीज को बाहर निकाल लेता है। डंजन का बॉस घबराते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन यहाँ बीरो उस लाइट जैसी चीज को अपने हाथ से तोड़ देता है। आगे हम ये देखते हैं कि डंजन का बॉस यहाँ मर जाता है और जो अनडेड नाइट होते हैं वो भी यहाँ मरने लगते हैं। ये देख के यहाँ सारे हंटर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इसने आर्क लीच को एक सिंगल अटैक से ही हरा दिया और इस जगह में जितने भी अनडेड है वो सारे मर चुके हैं। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि बीरू एक्साइटेड होते हुए चिल्लाता है। बीरू को देख के मिस्टर पार्क कहते हैं कि मैं ये बात जानता था कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पीछे से जंग उल्टाई ये कहता है कि मिस्टर संग के पास ये सोल्जर है तो उन्हें डंजन के अंदर पावर रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी इन मिनियन को बेच के डंजन को क्लियर कर सकता है। ये सुनने के बाद मिस्टर पार्क मनी मन कहते हैं कि ये सारे समन भी इसको एक साथ कमांड नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसका माना है वो सब में बटा हुआ है। लेकिन इसकी आर्मी को मैं जज करूँ तो इसकी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसने अपनी आधी आर्मी को भी समन किया तो वो एक मेजर गिल्ड से भी ज्यादा पावरफुल होंगे। और इस जगह में जंग उल्टा ये कहता है कि कम ऑन बॉस, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से संजन वो की गिल्ड को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि ये सुनने से अच्छा नहीं लग रहा है, हमें उसके साथ अलायंस बना लेनी चाहिए। और ये जो अलायंस है वो एक न्यू गिल्ड के साथ है जिसे वर्ल्ड के फाइनेस्ट हंटर ने चालू किया है। और जो नाइट गिल्ड है वो कंट्री का 5 मेजर गिल्ड में से एक है। एंड ये सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ जंग उल्टा हैरान होते हुए ये कहता है कि बॉस आप सीरियस हो, मैं तो एक जगह में मजाक कर रहा था और आज के दिन जो हमने देखा है उसके हिसाब से उसे हमारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि मूर्ख मत बनो, वो संजिन वो है लेकिन तब भी वो रूल को तोड़ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ जंग उल्टा के कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। मिस्टर पार्क उसे समझाते हुए ये बताते हैं कि वो डंजन को क्लियर कर सकता है अपने समन बीच से, लेकिन उसे एक रेड करने के लिए हंटर के मिनिमम नंबर चाहिए। और ये जो रूल है वो सबके ऊपर अप्लाई होता है। एंड क्या तुम इस बेसिक रिक्वायरमेंट को भूल चुके थे? जंग उल्टाई गुस्सा होते हुए कहता है कि बॉस आपने एकदम सही कहा और ऐसा करने की वजह से वो हमारे फाइटिंग पावर को भी बढ़ा देगा एंड हम लोग उसे नंबर प्रोवाइड कर देंगे और ये जो सिचुएशन है हमारे लिए जीतने वाली है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि तुमने एकदम सही कहा। लेकिन यहाँ जंग उल्टाई ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि हमें उसकी इशारों में चलना होगा। लेकिन यहाँ मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, क्योंकि बस हमारे पास यही कनेक्शन है। इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें स्कूल के पास ले जाया जाता है और यहाँ बारिश भी हो रही होती है और इस जगह में एम्बुलेंस भी आ जाती है जो जख्मी स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। और यहाँ एक लेडी आती हुई ये कहती है कि मुझे अपनी दोनों आंखों से ये देखना है कि यहाँ क्या हुआ है और जो मेरा बेटा है वो अंदर है। एंड ये लेडी ये भी कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। आगे हमें ये पता चलता है कि उस लेडी का जो बेटा है वो मर चुका है। एंड ये देख के वो लेडी रोने लगती है और यहाँ एक हंटर अपने साथी से ये पूछता है कि कोई और भी सर्वाइव कर पाया है। दूसरा हंटर ये कहता है कि सर यहाँ और कोई नहीं है। इसके बाद हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके अंदर चेयरमैन और संजन बू होते हैं और यहाँ चेयरमैन संग को ये बताते हैं कि 213 स्टूडेंट ने स्कूल से सेफली एस्केप कर लिया था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर से 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया और जो बाकी स्टूडेंट थे वो समय से बाहर नहीं निकल पाए। और यहाँ मिस्टर पार्क संग को एक चार्ट दिखाते हुए कहते हैं कि आगे क्या आने वाला है, हमें इसके बारे में देखना चाहिए। और ये जो ग्राफ है वो ये बता रहा है कि सोल के अंदर 6 महीने में कितने गेट अपेयर हुए हैं एंड इसके अंदर जो वर्ल्ड के अंदर गेट अपेयर हुए हैं उसकी भी जानकारी है और जो सारी कंट्री है उनके यहाँ भी खतरनाक गेट अपेयर हो रहे हैं। और हालांकि बस ये एक अजीब घटना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग एवेल्युएट करने की मांग कर रहे हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो गेट है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है जिनके अंदर मैजिक बीस्ट है और जो हंटर है जो उन गेट को बंद कर सकते हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। ये एकदम ऐसा है कि जो वर्ल्ड है वो एलिस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के संग मनी मन कहता है कि जो चीजें है वो बदलती जा रही है। इसके बाद संग शेयरमैन को कहता है
कि सर आज आप मुझसे बात क्यों करना चाहते थे। चेयरमैन यहाँ संघ को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहते हैं कि जो लोग जापान, रसिया, यूएस, चाइना और जो फ्रांस, यूके, जर्मनी एंड जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है वो भी तुमसे मिलना चाहती है एंड ये उनके ऑफिशियल रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट है। मुझे पता है कि कुछ लोगों ने तुमसे अनऑफिशियली भी कांटेक्ट किया होगा। ये सुनने के बाद संघ को माइकल की याद आती है एंड इस जगह में चेयरमैन ये भी कहते हैं कि मैं सच बताऊं तो जो अंडर एसोसिएशन है वो इन्हें रोक नहीं सकती है। हम लोग बस आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बस प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो आपने हमसे रिक्वेस्ट किया था और ये चीज आपके ऊपर है कि आपको उनसे मिलना है कि नहीं मिलना है। अगर आपने इस कंट्री को छोड़ दिया तो मुझे ये डर है कि कोरिया इस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। आगे हम ये देखते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ चेयरमैन ये कहते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर तुम्हारी सिस्टर को भर्ती किया गया है। संघ ये सुन के कार से बाहर निकलता ही है, लेकिन यहाँ चेयरमैन संघ को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि मैं अपनी पावर का पूरा यूज करके ये कोशिश करूंगा कि आपको जिस रिसोर्स की जरूरत है मैं उसे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो प्लीज इस जगह में रुकने का कंसीडर करना। ये सुन के संघ थोड़ा सा हैरान होता है। इसके बाद चेयरमैन सर में हाथ रखते हुए कहते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर 10 ऑफिशियल एस क्लास हंटर है, तुम्हें भी इंक्लूड किया जाए तो। लेकिन हम लोगों ने 3 हंटरों को खो दिया है, 2 हंटर तो मैजिक बीस्ट के हाथ से मारे गए एंड एक हमारी कंट्री को छोड़ के यूएस चले गया एंड जो हंटर एसोसिएशन है वो इस चीज को और इग्नोर नहीं कर सकता है और हम लोग अपने पार्ट में पूरी कोशिश करेंगे, तो प्लीज मिस्टर संघ हमें ये बताना कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। ये सुन के संघ ये कहता है कि ऐसी बात है तो अब से मैं जो हाई रैंकिंग के गेट है मैं उनमें अकेला जाना चाहता हूँ, क्या आप ये चीज को कर सकते हैं। ये सुन के चेयरमैन एकदम हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि जो गेट के अंदर जाने की रिक्वायरमेंट है मैं उसे हटा दूं। संघ कहता है कि हाँ मैंने यही कहा है। ये सुन के चेयरमैन एकदम शांति से ये कहते हैं कि ये जो लॉ है वो हंटरों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, ये उन्हें एक खतरनाक डंजन के अंदर गलती से चले गए तो ये जो लॉ है उन्हें बचाने के लिए लगाया गया है और यहाँ इस लॉ को हटा दिया जाए तो यहाँ बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहाँ अचानक से चेयरमैन को कुछ याद आता है और वो ये कहते हैं कि रुको जरा, तुमने इसी वजह से अपने गिल्ड को क्रिएट किया है। संघ कहता है कि आपने सही कहा और संघ ये भी कहता है कि मैं आपसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा। ये सुनने के बाद चेयरमैन मनी मन कहते हैं कि 1 विनर स्ट्राइक स्क्वाड। इसके बाद चेयरमैन संघ को ये कहते हैं कि ये करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा लेकिन ये करना इम्पॉसिबल नहीं है, ये चीज तुम मुझ में छोड़ दो। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सुइन के पास ले जाया जाता है और यहाँ डायरेक्टर सुइन को ये कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। सुइन ये सुन के कहती है कि थैंक यू और इस जगह में सुइन को एक कॉल आ रहा होता है। आगे हमें ये पता चलता है कि जिनो ने सुइन को कॉल किया था और जिनो अपनी सिस्टर को ये कहता है कि हेलो सुइन, क्या तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करोगी, हम लोग तुमसे कोई भी काम नहीं कराएंगे, तो इसलिए फादर की गिल्ड का एम्बेसडर बनने से अच्छा हमारे गिल्ड को आके ज्वाइन कर लो। सुइन ये सुन के ये कहती है कि जिनो तुम अचानक से गिल्ड के बारे में बात क्यों कर रहे हो और बाय द वे तुम्हें ये पता है कि जिनी कोरिया आ चुकी है। जिनो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये जानता हूँ, वो मेरी बड़ी बहन है, लेकिन अभी इस चीज को छोड़ो क्योंकि हमें एक फाउंडिंग मेंबर चाहिए। ये सुन के सुइन ये कहती है कि तुम मुझे एक ऐसे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो जो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है और क्या जिनो तुम्हें कोई सेडी का स्कैम तो नहीं कर रहा है। जिनो ये सुन के हंसते हुए ये कहता है कि तुम इस सेडी वर्जन का नाम सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगी। ये सुन के सुइन ये पूछती है कि वो कौन है और इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें जिनो के गिल्ड में ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि संघ बहुत ज्यादा हैरान होता है और जिनो को ये कहता है कि तुम इसकी बात कर रहे थे। जिनो संघ को ये बताता है कि ये मेरी कजन है यू सुइन एंड ये एक ए क्लास हंटर भी है। सुइन भी यहाँ हैरान होती हुई ये कहती है कि वाह, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं संजन वो को अपने आंखों के सामने देख रही हूँ। ये सुन के जिनो और संघ हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जिनो यहाँ फेस बनाते हुए ये कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, इस जगह में तुम सेलिब्रिटी हो और यहाँ संघ भी मनी मनी ये कहता है कि ये एक ए रैंक हंटर है। सुइन जिनो को ये कहती है कि ऑफ कोर्स मैं इससे मिलकर हैरान होंगी, ये वो हंटर है जो अचानक से गायब हो गया था लिविंग सुन की कॉन्फ्रेंस को खराब करके। जिनो ये सुन के फेस बनाते हुए ये कहता है कि तुम इस वजह से इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो। आगे हम ये देखते हैं कि संघ बैठते हुए मनी मन कहता है कि जो जिनो है वो डी रैंक का है और जो उसकी कजन है वो एक ए रैंक की है। इसका मतलब ये है कि जो अवेकनिंग प्रोसेस है उसमें जेनेटिक का कुछ रोल है। वैसे कुछ केसों में दोनों सिबलिंग अवेक हो जाते हैं और जो मेरे फादर थे वो भी एक हंटर थे। इसके बाद संघ सुएन को ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है ना। सुएन कहती है कि हाँ, उसने मुझे ये बताया कि तुम्हें एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। संघ सुएन को कहता है कि आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो हलचल मच जाएगी, तो क्या आपके लिए ये ठीक रहेगा। सुएन कहती है कि यूजिन संघ से घुलने मिलने से बाकी चीजें अच्छी होगी। संघ यहाँ हैरान होता है और ये कहता है कि यूजिन संघ कौन है। जिनो संघ को कान में धीरे से ये बताता है कि वो हमारा बड़ा भाई है। संघ ये सुन के ये कहता है कि वो जिसकी पर्सनैलिटी खराब है। सुएन फेस बनाते हुए कहती है कि लगता है कि ऑलरेडी उसने यहाँ भी अपना नाम बना लिया है। इसके बाद सुएन संघ को ये कहती है कि आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ, मैं उसे अपने सोशल मीडिया में डालूंगी। और इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें चेयरमैन के पास ले जाया जाता है एंड इस जगह में हमें एक आयर ऑफ दिखाया जाता है जिसका नाम जुनवुक होता है और ये मिस्टर गो से सीनियर होते हैं और यहाँ मिस्टर गो अपने सीनियर को सब कुछ संजिन वो के बारे में बताते हैं। ये सब सुन के जुनवुक बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं
हैं और मिस्टर गो को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो चुका है क्या, और तुम ये चाहते हो कि जो समन बीस्ट है उन्हें हम स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर की तरह रिकॉग्नाइज करें। ये चीज बुरी तरह से बकवास है और ये जो रेगुलेशन है वो संजन वू के गिल को चालू करने के बाद तुरंत लगाया गया। मैंने सही कहा ना, ये उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि इसे फिर क्या बोलेंगे। एंड जो अंडर सेशन है वो संजन वू के लिए बस नहीं है, वो सारे अंडरों के अच्छे के लिए है। और यहाँ मिस्टर गो प्लीज आप ये एक्सप्लेन करो कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। मिस्टर गो कहते हैं कि आपने एकदम सही कहा, ये बेटर ट्रीटमेंट है। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो आप सबके पास ऑप्शन है कि एक स्ट्राइक स्क्वाड में 20 रैंक अंटर है और एक दूसरे स्ट्राइक स्क्वाड जिसमें संजन वू अकेला है। तो डंजन ब्रेक हुआ तो आपके पास ऑप्शन है एक टीम को वहाँ भेजने का, तो आप किसे भेजोगे, कौन सी टीम को आप उस जगह में जाने के लिए चुनोगे। इसके बाद चेयरमैन ये कहते हैं कि सिनेस्ट्रल जिनवुक, मैंने रिसेंटली ये सुना है कि आपने अंडरगिल के साइड में एक न्यू अपार्टमेंट को लिया है, और क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आप उस जगह में शिफ्ट क्यों हो रहे हो, बल्कि जो उस एरिया के जो हाउस की प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है। ये सुन के जिनवुक को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और वो ये कहते हैं कि इस मामले में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ मिस्टर गो ये कहते हैं कि आपने ये चीज सेफ्टी रीजन की वजह से की है और सिनेस्ट्रल जोंगबुक ये कंट्री के सारे लोगों के लिए है। कोई भी जिसके पास ज्यादा पैसा है वो एक सेफ जगह में जाना चाहता है, और जो वर्ल्ड की पूरी गिल्ड है वो संजन वू को पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो वो कोरिया के अंदर रहेगा। मिस्टर गो ये भी कहते हैं कि मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप वो सेम मिस्टेक फिर से करना चाहते हो। आपको वो टाइम याद है ना कि वंगडंग सो ने अमेरिका के लिए हमारी कंट्री को छोड़ दिया था, एंड ये जो बेटर ट्रीटमेंट है वो आपको अनरीजनेबल लग रही है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप ये सोचो कि आपकी लाइफ को कौन बचाएगा जब कोरिया के अंदर एक ऐसे रैंक गेट अपेयर होगा, और इसके बाद यहाँ से सिनशिफ्ट होता है, हमें चाइन के बाद ले जाया जाता है। एंड इस जगह में चाइन सुइन की फोटो देख लेती है जो उसने सोशल मीडिया में अपलोड की थी। चाइन इस फोटो को देख के कांपने लगती है और थोड़ी देर के बाद चिल्लाने लगती है। और आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जाने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारे 13 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि 13 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो एक Q&A करना चाहिए, और इसलिए मैं कम्युनिटी पे उसमें एक पोस्ट डाल दूंगा जिसमें आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।